हेलो एवरीवन, आज है अपना वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट नंबर 2। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में अपने ने पढ़ा था किसके बारे में? वेक्टर एंड स्केलर की डेफिनेशंस पढ़ी थी। मींस वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज होती कौन सी। उसके बाद आपने सीखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सीखा था। उसके बाद आपने देखे थे बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या देखे थे? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे थे। एनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आपने पढ़ लिया था बेटा इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स और कोलिनियर वेक्टर्स एंड कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स बाकी के जो भी टाइप थे वो अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखो नेक्स्ट वेक्टर अपने पास आते हैं बेटा कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स आते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो बेटा आपने कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? जो वेक्टर्स सेम लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। क्या बोला जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। अब कोप्लेनर में आपको क्या पढ़ना है बेटा? जो वेक्टर्स किस में फॉल कर जाएं, किस में आ जाएं? एक सेम प्लेन पे आ जाएं। किस पे आ जाएं? सेम प्लेन पे आ जाएं। तो उन वेक्टर्स को क्या बोला जाता है बेटा? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स जैसे आपको समझाया जाए तो देखो, जैसे मान लो आपका ये कोई प्लेन है, ये बुक का जो भी सरफेस है वो आपका कोई प्लेन है। अब इस प्लेन में जो दो वेक्टर्स ये दो वेक्टर्स इसमें क्या कर जाएंगे? फॉल कर जाएंगे। मींस किस में आ जाएंगे? इस प्लेन पे आ जाएंगे। तो इन दोनों वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे बेटा? कोप्लेनर वेक्टर्स। क्या बोलोगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलोगे। और देखा जाए तो जैसे आपका एक्स वाई प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन में मैंने दो वेक्टर्स डाल दिए, एक प्लेन में क्या डाल दिए? दो वेक्टर्स डाल दिए। तो उसके कारण उन दोनों वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे बेटा? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स। जो वेक्टर्स सेम प्लेन पे आ जाएं वो वेक्टर्स कौन से कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स कहलाएंगे। कौन से वेक्टर्स कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जो भी दो वेक्टर्स होंगे, जैसे भी दो वेक्टर्स होंगे, वो दो वेक्टर्स आपके हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। कैसे वेक्टर्स होंगे? चाहे जैसे मर्जी बनाओ, जैसे आपका ये ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स को आप अगर एक प्लेन पे लेके आओगे तो वो कैसे वेक्टर्स आ जाएंगे बेटा? कोप्लेनर वेक्टर्स। इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास कि जो दो वेक्टर्स होंगे, यूनिवर्स में जितने भी दो वेक्टर्स होंगे वो दो वेक्टर्स हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके पास? टू वेक्टर्स ऑलवेज बिकम कोप्लेनर वेक्टर्स। ऑलवेज बिकम कोप्लेनर वेक्टर्स मींस दो वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। कैसे वेक्टर्स होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब अपने बात करते हैं तीन वेक्टर्स के लिए। तो जैसे मान लो अपने पास ये कोई तीन वेक्टर आपके पास, ये तीन वेक्टर, इन तीनों वेक्टर को मैं किस पे लेके आऊं? प्लेन पे।
तो ये प्लेन पे आ जाएंगे, तो ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे आपके पास? कोप्लेनर वेक्टर्स। कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे बेटा? कोप्लेनर वेक्टर्स। अब यही बात की जाए कि अगर मेरे पास ऐसे वेक्टर्स हो, अब इस कंडीशन में मींस एक वेक्टर जा रहा हो x में, दूसरा वेक्टर जा रहा हो y में और तीसरा वेक्टर जा रहा हो आपके z में, तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे? दो वेक्टर्स तो इसमें से बेटा कोप्लेनर। एक वेक्टर कहां चला गया बेटा? बाहर। एक वेक्टर प्लेन से कहां चला गया? बाहर चला गया। इसीलिए अपने कभी भी ये नहीं बोल सकते कि तीन वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर। तीन वेक्टर हमेशा कैसे होंगे? कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर्स के लिए अपने पास क्या आ रहा है बेटा? थ्री वेक्टर्स में नॉट बी कोप्लेनर। मीन्स तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो नहीं होने वाली कौन सी कंडीशन थी बेटा? जिसमें तीनों एक्सिस पे, तीनों डायरेक्शंस पे आपके पास जो वेक्टर आ रहे थे, वो क्या साबित करता है कि आपके पास थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। समझ में आ गया कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स में आपको बात क्या याद रखनी है कि जो वेक्टर्स सेम प्लेन में आ जाएंगे वो वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। और दो वेक्टर हमेशा कैसे वेक्टर्स होते हैं? कोप्लेनर। कैसे वेक्टर्स होते हैं? कोप्लेनर। और थ्री वेक्टर्स की बात करें तो वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं। ये थे आपके कोप्लेनर वेक्टर्स। अब नेक्स्ट टाइप अपने पास आता है बेटा जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर? जीरो वेक्टर। तो देखो जीरो वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है कि कैसा होगा। वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होती है बेटा? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो जिसका मैग्नीट्यूड जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास कैसा होगा? जीरो। कैसा होगा? जीरो। वो कौन सा वेक्टर कहलाएगा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। कौन सा वेक्टर कहलाएगा बेटा? जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो अब बात है इसकी डायरेक्शन पे। वेक्टर के पास दो चीज होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो इसके पास डायरेक्शन कैसी होगी बेटा? आर्बिटरी। कैसी होगी? आर्बिटरी। मींस एनी डायरेक्शन। जो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो? जीरो, तो उसकी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? आर्बिटरी। मींस कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो उन वेक्टर्स को क्या बोला जाता है बेटा? जीरो वेक्टर। क्या 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 बोला जाता है बेटा? जीरो वेक्टर। ये थे आपके जीरो वेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा आता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या चीज देखोगे? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो बेटा? वन। मीन्स यूनिट हो, क्या वैल्यू उसकी? वन। तो वो वेक्टर आपका कौन सा वेक्टर कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहलाएगा? जीरो वेक्टर में आपने पढ़ा जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो? जीरो, वो कौन सा होता है? जीरो वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर में आप क्या पढ़ रहे हो? जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो बेटा? वन। जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो बेटा? वन। वो वेक्टर कौन सा वेक्टर कहलाता है आपका? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहलाता है? यूनिट वेक्टर। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंट यूज, यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है? यूनिट वेक्टर का आपका यूज किस लिए किया जाता है बेटा? डायरेक्शन देने की। किसके लिए किया जाता है? डायरेक्शन देने के लिए। मींस
इसका काम ही क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना। किसी भी वेक्टर को क्या देना, डायरेक्शन देना। किसी भी वेक्टर को क्या देना बेटा, डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, आपका यूनिट वेक्टर। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, मानो आपको गुजरात से कहां जाना है बेटा, माना आपको गुजरात से कहां जाना है, गुजरात से आपके पास पूछी जा रही है बेटा कोलकाता की डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो आप इन दोनों के बीच की जो दूरी बताओगे वो किसकी तरह बताओगे, इनकी जो डायरेक्शन दोगे किसके तरह दोगे, यूनिट वेक्टर से। किसकी तरह दोगे, यूनिट वेक्टर से। मींस आप गुजरात से कोलकाता की जो डिस्टेंस होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी, वो तो एक्चुअल में कुछ और होगी। आपको अगर सिर्फ डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन देने के लिए आप किसका यूज करोगे, एक यूनिट वेक्टर का। किसका यूज कर रहे हो बेटा, एक यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हो। तो ये इसका काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना। यूनिट वेक्टर किस लिए आता है, सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए आता है। समझ में आया। अब तीसरी चीज, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अब देखो आपको 4 सिंबल बताए थे मैंने, उसमें से कुछ सिंबल यहां लिख रहा हूं। ए के ऊपर एरो, ए के ऊपर एरो पूरा किसको डिनोट करता है, ये कंप्लीट वेक्टर को। किसको डिनोट करता है, कंप्लीट वेक्टर को। यही ए को सिंपली लिख दिया जाए, ए के ऊपर एरो नहीं लगाया जाता, तो वो किसको डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब बात है यूनिट वेक्टर के लिए। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, कैप का। किसका यूज करते हो, कैप का। मींस किसी भी क्वांटिटी पर, किसी भी क्वांटिटी पर अगर आपने कैप लगा दी तो वो होल किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, यूनिट वेक्टर को। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, कैप का। किसका यूज करते हो बेटा, कैप का। समझ में आ गया। यूनिट वेक्टर में अपनों ने क्या क्या पढ़ा, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यूज किस लिए होता है इसका, डायरेक्शन देने के लिए। किस लिए होता है, डायरेक्शन देने के लिए। और इसको रिप्रेजेंट किसकी हेल्प से करते हैं, कैप की हेल्प से। किसकी हेल्प से करते हो, कैप की हेल्प से। तो ये आपके पास क्या हो गया बेटा, यूनिट वेक्टर। इतना समझ में आता है यूनिट वेक्टर। अब देखो नेक्स्ट चीज, आपके पास आता है वेक्टर। देखो बेटा वेक्टर में आपको क्या बताया था, वेक्टर के पास क्या क्या होती है बेटा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी, वो क्वांटिटी कैसी होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। इतना समझ में आया हुआ है। अब देखो लेट, मैंने एक वेक्टर क्वांटिटी ली बेटा, कौन सी, ए वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी ले ली, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास कौन सा सिंबल होता है, सिंपल अल्फाबेट का। मींस ए लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ए लगा दोगे, इनटू। अब डायरेक्शन के लिए आप किसका यूज करते हो, अभी जस्ट पढ़ा है आपने कि डायरेक्शन कौन देता है आपको, यूनिट वेक्टर देता है। कौन देता है बेटा, यूनिट वेक्टर देता है। तो डायरेक्शन के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करोगे, यूनिट वेक्टर का। किसका सिंबल यूज करोगे, यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का सिंबल आपके पास क्या होता है बेटा, ए कैप। क्या होता है, ए कैप आ गया। तो यहां से देखो आपके पास ए कैप के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए कैप के लिए फॉर्मूला क्या आ रहा है कि ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर डिवाइड बाय, ये ए इधर मल्टीप्लाई में था
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके बेटा डिवाइड में, तो आपके पास ए कैप का फॉर्मूला क्या आ गया, ए वेक्टर बाय ए, ए वेक्टर बाय ए। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, यूनिट वेक्टर निकालने का। किसका फॉर्मूला आ गया, यूनिट वेक्टर निकालने का। अब यूनिट वेक्टर को निकालते कैसे, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते, तो वो देखो क्वेश्चन समझने से पहले आप कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर समझो। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखो बेटा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होते, अभी आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा, यूनिट वेक्टर में एक और वेक्टर्स आते हैं, कौन से बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मींस जो यूनिट वेक्टर आपको कितने डिग्री पर मिले बेटा, 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर हो मींस कैसे हो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स। जो यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं वो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या कहलाते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते कौन कौन से, तो देखो आपने ग्राफ देखा होगा, 3D के लिए ग्राफ कैसा होता है बेटा, 3D में कौन कौन सी लाइंस होती है आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है आपके पास। अब इन्हीं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री। मींस एक दूसरे के कितने एंगल पर होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन बनाती है, परपेंडिकुलर लाइंस का। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो यूनिट वेक्टर आता है वो कैसा आता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो अब समझो जो x डायरेक्शन में आपके पास यूनिट वेक्टर होगा, x डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उस यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, आई कैप से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई कैप से। अब बात आई y डायरेक्शन के लिए, तो y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आपके पास, y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, जे कैप से। किससे रिप्रेजेंट करते हो, जे कैप से। अब बचा कौन सा बेटा, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर यूज करते हो वो यूनिट वेक्टर आपके पास कौन सा होता है बेटा, वो यूनिट वेक्टर कौन सा होता है बेटा, के कैप। कौन सा, के कैप। मींस एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप और जेड एक्सिस के लिए बेटा के कैप। और ये तीनों आपस में कैसे वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इन तीनों को ही क्या बोलते हैं आप, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मींस जो x की तरफ x के कोऑर्डिनेट को शो करेंगे वो आपका आई कैप शो करेगा, जो y के कोऑर्डिनेट को शो करेगा वो कौन करेगा, जे कैप, और जो z एक्सिस के लिए आएगा वो कौन आएगा बेटा, के कैप। अब जैसे अब समझो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट है। ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट। एक्स डायरेक्शन में इसके पास है एक्स मैग्नीट्यूड का। एक्स डायरेक्शन में किस मैग्नीट्यूड के साथ है, एक्स। तो एक्स मैग्नीट्यूड आपके पास ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के पास अलग अलग मैग्नीट्यूड, अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग मैग्नीट्यूड है। तो अलग अलग मैग्नीट्यूड के साथ इसमें क्या होगा,
डायरेक्शन भी होगा। तो x डायरेक्शन की आप x की जो डायरेक्शन होती है वो कौन से यूनिट वेक्टर से शो करते हो, i कैप। तो आपके पास क्या आ गया, x i कैप। वैसे ही y डायरेक्शन के लिए y j कैप, y j कैप। वैसे z के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, z के कैप, z के कैप। मींस ए वेक्टर के अगर तीन कंपोनेंट होंगे x, y और z में, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप प्लस z k कैप। ये आपका कौन सा फॉर्म होता है, ये जो मैंने तीन कंपोनेंट्स में जो फॉर्म लिखा है, इसी फॉर्म को क्या बोला है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। समझ में आता है। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर क्या होता है कि कोई भी वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में क्या कर देना, लिख देना। जैसे x के लिए x i कैप, y के लिए y j कैप, z के लिए z k कैप। तो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अब इनके लिए अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आई कैप के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर दो, स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर दो, स्क्वायर, वाई स्क्वायर आ गया, प्लस के कैप के साथ जो भी वैल्यू होगी उसका क्या कर दो, स्क्वायर। तो क्या आ गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला। किसके लिए फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो पीछे यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ई, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए, मींस ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए। यहां ए आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से चेक करो ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या है, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझ में आता है, वो वैल्यू कहां रख दी मैंने, इस फॉर्मूले में रख दी। अब नेक्स्ट देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां आपने क्या रख दिया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला किसका आ गया बेटा, ए यूनिट वेक्टर का, ए यूनिट वेक्टर का। समझ में आता है इतना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर आपने फॉर्मूला तो लिखा दिया, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो देखो क्वेश्चन जैसे आपको बोला जाए इफ एनी वेक्टर इज ए वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। कोई वेक्टर की वैल्यू क्या है आपके पास, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। देन फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर along this vector, along this vector मीन्स आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है,
यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले तो चेक करो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप। तो ए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर बाय ए मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर आपके पास 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाय, अब ए आपका क्या था बेटा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू, किसकी वैल्यू थी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आप, आई का जो कंपोनेंट था क्या था, एक्स, एक्स की जगह क्या आपके पास 6, तो 6 का क्या कर दोगे स्क्वायर, प्लस वैसे ही y के कंपोनेंट का मींस 3 का स्क्वायर, वैसे ही z के कंपोनेंट का के कंपोनेंट का क्या कर दोगे 8 स्क्वायर। समझ में आता है। अब इससे आपके पास क्या आ जाएगी मैग्नीट्यूड की वैल्यू, तो क्या आ रहा है देखो, a कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट में क्या था 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अब इसको सोल्व कर दो, a कैप इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाय, अब इसका सम करोगे तो क्या आ जाएगा 36 प्लस 64 100, 100 प्लस 9 109। तो आपके पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट 109। ये आपके पास क्या आ गया ए का यूनिट वेक्टर, ए का क्या आ चुका है यूनिट वेक्टर आ चुका है। तो आज आपको जो वेक्टर्स रहे हुए थे वो समझ में आ गए। पहला वेक्टर कौन सा रहा हुआ था कोप्लेनर, कोप्लेनर मींस जो वेक्टर्स किस में फॉल कर जाएं सेम प्लेन में फॉल कर जाएं वो वेक्टर्स कौन से होते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। उसके बाद आपके पास आया था जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है 0 और डायरेक्शन कैसी होती है आर्बिट्रेरी मींस एनी डायरेक्शन। उसके बाद बात किसकी की अपनों ने यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैप से। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, किस क्या वैल्यू होती है 1। और यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है किसी भी वेक्टर की क्या बताना डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की क्या देना डायरेक्शन देना। ये थे आज के अपने जो बाकी बचे हुए वेक्टर्स थे वो आज अपने इस लेक्चर में क्या कर लिए कंप्लीट कर लिए। अब बाकी का जो भी रहा है वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।